हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड ईयर का सेकंड पेपर करेंगे, फूड्स एंड न्यूट्रिशन। उसमें हम जो टॉपिक करेंगे वो है भोज्य समूह या फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स जो है वो इसलिए बनाए गए कि जब हम मील प्लानिंग करते हैं या भोजन का आयोजन करते हैं, भोजन का नियोजन करते हैं, नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं कि किसको कैसा भोजन दिया जाना चाहिए, किसको, क्योंकि हम सबके लिए, हमने जब बैलेंस डाइट की परिभाषा पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि हम सबके लिए जो बैलेंस डाइट है वो अलग अलग होती है। तो बैलेंस डाइट जो है उसके अकॉर्डिंग किसको कौन सा भोजन कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो है अब आम आदमी जो है उसको ये दिक्कत होती है या उसकी समझ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि वो किस प्रकार से अपने भोजन के अवयवों को चुने। माने वो कितना अनाज ले या कौन कौन से अलग अलग ऐसे ग्रुप्स में से भोजन ले जिससे कि उसका जो भोजन है वो पूरा हो, बैलेंस हो, संपूर्ण हो। तो इसलिए जो है भोजन, जितने भी प्रकार के भोजन हैं उनको हमने अलग अलग समूहों के अंदर बांट दिया है। ये समूह जो है अब एक आम आदमी के लिए बहुत आसान हो जाता है कि जो समूह है उसमें से हर समूह में से हमें एक भोज्य पदार्थ अपनी पसंद का हम ले सकते हैं और अपने डेली मील में हम उसको ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो भोजन है वो कैसा रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है जो भोज्य समूह जो है जो बनाए गए, जिसमें है सबसे पहला है 4 बेसिक फूड ग्रुप्स या 4 आधारभूत भोज्य समूह। इसके अलावा जो है 1964 में जो है कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है वो बनाया 11 आधारभूत भोज्य समूह। इसके अलावा जो है 9 आधारभूत भोज्य समूह भी बनाए गए और ये अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने अलग अलग भोज्य समूह बनाए। लेकिन आज की तारीख में जो हम फॉलो करते हैं वो है बेसिक या 5 आधारभूत भोज्य समूह। हमने अपने जो भोज्य पदार्थ हैं उनको 5 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट दिया है, जिससे उसको इस प्रकार से बांटा जाता है जैसे एनर्जी देने वाले एक ग्रुप के अंदर हैं ना, बॉडी बिल्डिंग या जो है प्रोटीन फूड्स हैं वो एक ग्रुप में डाल दिया। तो जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप हर ग्रुप में से आप संतुलित आहार के लिए हर ग्रुप में से एक भोज्य पदार्थ जो है वो आप चुन सकते हैं और अपने जो डाइट है, अपनी जो रोज़ाना का जो आहार है उसको आप बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं 5 आधारभूत समूह, कौन से हैं आपके? सबसे पहला है अनाज और इससे बने हुए पदार्थ। ठीक है, तो अनाज और इससे बने हुए पदार्थ जो है बेसिकली हमें क्या देते हैं? अनाज जैसे कि गेहूँ, जवार, बाजरा, मक्का, है ना, ये अनाज की क्या, चावल, ये सब जो है अनाज में आते हैं। और इससे बने हुए पदार्थ जैसे कि इससे बने हुए कौन सा है? मैदा भी इसी में आ जाएगा, सूजी आ जाएगा, या अन्य पदार्थ जो है जो हम जो है अनाजों से जो है तैयार करते हैं। तो ये हमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है वो है कार्बोस, प्रोटीन, विटामिन, रेशे, आयरन इत्यादि। तो कार्बोस जो है, जैसे कि हमने पहले भी एक क्लास के अंदर पढ़ा था जब हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अनाज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो सीरियल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होते हैं। इसके अलावा जो है ये प्रोटीन भी हमें प्रदान करते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स और जो है पल्सेस जो है इन दोनों को कंबाइन करके हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमें एक कंप्लीट प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? अनाज जो है आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटीन भी दे रहा है। इसके अलावा इसका जो बाहरी आवरण होता है उसके अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो भी उसके अंदर उपस्थित रहता है। तो ये ग्रुप हमें क्या दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स। ठीक है, और विटामिन्स भी दे रहा है। ठीक है, तो मिनरल्स जो है वो बेसिकली जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि बाजरा में आपको बहुत अधिक मात्रा में जो है आयरन मिलता है। बाजरा से आपको जो है और दूसरे मिनरल्स भी मिलते हैं, लेकिन सब सीरियल्स के अंदर अगर हम देखें तो बाजरा में बहुत अच्छा कंटेंट होता है आयरन का। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा ग्रुप है जिसके अंदर हमने जो बनाया है वो है दाल, फली या
पल्सेस और लेग्यूम्स। ये जो लेग्यूम्स या फली क्या होती है, जैसे मटर, लोबिया, है ना, ये जो डाइकोटिलेडन जो सीड्स होते हैं वो इसके अंदर इस ग्रुप में आते हैं। तो दालें और फली जो है ये बेसिकली आपको वेजिटेरियंस को स्पेशली ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन। ठीक है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, कुछ मात्रा में जो है वसा मिलती है, और विटामिन B1, B2, कैल्शियम, आयरन, ये सब भी हमें दालों से या इस समूह से, जो दूसरा समूह है उससे हमें मिलता है। तो पहला हमारा था सीरियल्स का, ठीक है, अनाज और अनाज से बने हुए पदार्थ। दूसरा दालें और लेग्यूम्स या फलियाँ। फलियाँ क्या, जैसे मटर है वो भी फली में आता है। ठीक है, और ये हमें बेसिकली रिच सोर्स तो ये होते हैं प्रोटीन का, ये हमें देते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा भी कुछ मात्रा में हमें इनसे मिलती है। वसा हमें जो है सीरियल से भी प्राप्त होती है। इसके अलावा विटामिन B1, B2 भी हमें इस ग्रुप से प्राप्त होते हैं। जो हमारा तीसरा समूह है इसके अंदर, वो है दूध और दूध से बने पदार्थ। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दूध, दही हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गया, चीज़ हो गया, है ना। तो ये सब जो है इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा इसी ग्रुप के अंदर हमने मांस, मछली, अंडा जो है ये भी इसके अंदर डाल दिया है। तो ये बेसिकली इस प्रकार का ग्रुप हो गया जिससे हमें जो है प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम और खनिज लवण। ठीक है, दूध और दूध से बने पदार्थ, जो एनिमल जो है मीट है या पोल्ट्री है या अंडे हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, दूध और दूध से बने जो पदार्थ हैं उनसे आपको कैल्शियम, फॉस्फोरस, है ना, कई मिनरल्स जो हैं वो आपको इससे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कई जो है आपको इसके अंदर खनिज लवण या विटामिन जो है वो भी इसके अंदर प्राप्त होते हैं, जैसे विटामिन A, है ना। तो ये जो है आपके दूध और दूध से बने पदार्थ तीसरा। तो हमारा फर्स्ट क्या था, सीरियल या अनाज और अनाज से बने हुए। दूसरा था पल्सेस और लेग्यूम्स, और तीसरा है आपका दूध और दूध से बने पदार्थ, फिश, पोल्ट्री, एग। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप जो है वो हमारा है फल और सब्जियां। ठीक है, फल और सब्जियां जो है इसके अंदर सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के फल हैं और सब्जियां जो कि रूट्स एंड ट्यूबर्स भी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, सबको हमने इस ग्रुप के अंदर डाल दिया है। ये ग्रुप के अंदर जैसे सबसे पहले हम ले फल, जैसे कि आम, केला, अमरूद, पपीता एक्सेट्रा। ठीक है, पत्ते वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, अन्य सब्जियां, या जो है कंद मूल वाली सब्जियां जैसे आलू, चुकंदर, जो है इस तरीके की सब्जियां, शकरकंद। ठीक है, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, पहला है कैरोटीन, विटामिन A और C। ठीक है, फल से हमें बेसिकली कौन सा विटामिन जो है ज़्यादा मिलते हैं, विटामिन A, C, और सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो होते हैं आपके फाइबर जो है एक न्यूट्रिएंट की तरह से, न्यूट्रिएंट नहीं होता लेकिन फिर भी हमारे डाइट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर या रेशे। ठीक है, इसके अलावा खनिज लवण आपको इस ग्रुप से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन जैसे फॉलिक एसिड। फिर इसके अलावा जो है कैरोटीन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन C, है ना, ये इन सब से जो है आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ओवरऑल आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा और आखिरी ग्रुप है वो है आपका, सबसे पहला है वसा। वसा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका घी, तेल, मक्खन इत्यादि। ठीक है, इससे जो है आपको प्राप्त क्या होता है, जो हमारे असेंशियल जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमें इन सब चीज़ों से, वसा, घी, तेल से हमें प्राप्त होते हैं। यानी वसा, घी, तेल में आपका बटर भी आ गया, लार्ड भी आ गया, जो एनिमल फैट होता है। ठीक है, और इससे हमें असेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो आपका बॉडी नहीं बना सकता है, और आपको आहार में ये फैटी एसिड या वसीय अम्ल लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा इसी ग्रुप में दो ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं। पहला था आपका वसा और दूसरा है शक्कर या शर्करा। ठीक है, अब ये जो शक्कर जो होती है इसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे चीनी, गुड़, गन्ने का रस इत्यादि।
जो कि आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं और लोह तत्व प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके 5 बेसिक फूड ग्रुप्स। पहला है आपका अनाज, अनाज से बने पदार्थ, दालें और फली, दूध और दूध से बने पदार्थ, फल और सब्जियां, वसा और शक्कर। ठीक है, तो ये फूड ग्रुप्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है और हमें फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ते समय फूड ग्रुप्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसके जो PDF है मैंने आपको आपके ग्रुप पर शेयर किया है, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू करिए और एक रजिस्टर में आप उसकी नोट्स भी तैयार कीजिए। अगर आप रोज़ का रोज़ करेंगे तो आपकी जो है नोट्स भी तैयार होंगे और आपको समझने में भी बहुत ईजी रहेगा। थैंक यू सो मच।